हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये क्लासेस अभी आपके कंटिन्यू चलेंगी और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लोगों को करा रही हूँ, तो इसे कंटिन्यू करेंगे। सो आज हमारा जो पेपर है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 7/6/2023 में जो हुआ था उसमें पूछे गए आपके पहले स्टार्टिंग में कंप्यूटर के क्वेश्चन है, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन। दैन उसके बाद उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन लगभग इसमें जो है 200 के अराउंड यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगे। सो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार यानी कि टाइप नहीं है? सो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट ड्रम प्रिंटर होता है लेकिन शब्द प्रिंटर नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। बाइनरी संख्या 10101 का डेसिमल समतुल्य क्या है? तो बताइएगा क्या है बाइनरी संख्या 10101 का डेसिमल समतुल्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, नेटवर्क के भीतर संचार के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयुक्त नहीं होता है? तो नेटवर्क के लिए है ना, नेटवर्क के लिए पूछा गया है कि नेटवर्क के भीतर संचार के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो उपयुक्त नहीं होता है या प्रयुक्त नहीं होता है। सो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन बी, HTML। कौन सा होता है? HTML, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी त्रुटि की जांच एक कंपाइलर कर सकता है? निम्न में से कौन सी त्रुटि की जांच एक कंपाइलर कर सकता है? सिंटैक्स त्रुटि। कौन सी है? सिंटैक्स त्रुटि। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की ज़रूरत होती है? तो किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की ज़रूरत होती है? स्टार की। किसकी होती है? स्टार की। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? तो जल्दी से बताइएगा, ऐसी कौन सी कंप्यूटर भाषा है जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? मशीनी लैंग्वेज। कौन सी है? मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर व कीबोर्ड के बीच संचार में ट्रांसमिशन शामिल होता है। कंप्यूटर व कीबोर्ड के बीच संचार में, कम्युनिकेशन में डैश ट्रांसमिशन जो होता है वो शामिल होता है। करेक्ट आंसर सिंप्लेक्स। कौन सा होता है? सिंप्लेक्स। डाटा संचार को चलाने वाले नियमों का समूह कहलाता है। डाटा संचार को चलाने वाले नियमों का जो समूह है वो कहलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। निम्न में से कौन एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? कैश, रैम, कैच या इप्रूव। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी, कैच। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरी मशीन पर इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरी मशीन पर इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन बी, SMTP। क्या है? SMTP। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी। मल्टीमीडिया में स्ट्रीम को प्लेबैक करते समय होने वाले डिले को क्या कहते हैं? तो मल्टीमीडिया में स्ट्रीम को प्लेबैक करते समय होने वाले डिले को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन सी, जीटर। क्या कहते हैं? जीटर। इनमें से किसके द्वारा किसी एनिमेशन के प्रारंभ और समाप्ति बिंदु निर्धारित करते हैं? इनमें से किसके द्वारा किसी एनिमेशन के प्रारंभ और समाप्ति बिंदु जो है वो निर्धारित करते हैं? ऑप्शन ए, की फ्रेम। क्या है? की फ्रेम। कैश मेमोरी का उद्देश्य है। कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है मेमोरी प्रोसेसर गति के अंतर को कम करना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी।
बस टोपोलॉजी एक है, बस टोपोलॉजी एक है, क्या है बस टोपोलॉजी? सो बस टोपोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। क्या होता है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, जल्दी से आंसर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। OSI मॉडल में नीचे से ऊपर तक लेयरों के सही क्रम में पहली 4 लेयर कौन सी हैं? तो नीचे से ऊपर तक के लेयरों का जो सही क्रम है, पहली 4 लेयर आपसे पूछी गई है, तो इसमें फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया को एक समय अंतराल दिया जाता है जो कहलाता है। प्रत्येक प्रक्रिया को एक समय अंतराल दिया जाता है जो कहलाता है टाइम क्वांटम। क्या कहलाता है? टाइम क्वांटम। निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल यानी कि अस्थाई होती है? अभी जो ये क्वेश्चंस है ना, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, तो इसलिए इनको आप, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर कीजिएगा इसको। प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। रैम, अब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, रैम और रोम की फुल फॉर्म आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी स्मृति को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के रीप्रोग्राम जो है सिग्नलों के साथ रीप्रोग्राम किया जा सकता है? तो निम्न में से कौन सी स्मृति को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के साथ रीप्रोग्राम किया जा सकता है? तो ये है EEPROM। क्या है? EEPROM। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक एड्रेस डॉट यानी कि डैश बिट्स का होता है। जो मैक एड्रेस होता है ना, वो कितने बिट्स का होता है? सो ये होता है 48 बिट्स का। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20। डेडिकेटेड यानी कि समर्पित इनपुट आउटपुट डिवाइस से डील करने की प्रक्रिया कहलाती है। डेडिकेटेड यानी कि समर्पित इनपुट आउटपुट डिवाइस से डील करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पूलिंग। नेक्स्ट है OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में निम्न में से कौन सा राउटिंग होता है? OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में निम्न में से कौन सा राउटिंग करता है? तो कौन सा राउटिंग करता है? नेटवर्क लेयर। कौन करता है? नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटाबेस में प्राइमरी कीज, है ना, डाटाबेस में प्राइमरी कीज का उद्देश्य क्या है? सो डाटाबेस में जो प्राइमरी कीज होती है, उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है रिकॉर्ड की यूनिक कीज से पहचान करना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आदेश एक डायरेक्टरी को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है? निम्न में से ऐसा कौन सा ऑर्डर, कौन सा आदेश है जो एक डायरेक्टरी को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 23 आदि। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन विशेष रूप से अनुक्रमिक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है? तो कौन सी है? मैग्नेटिक टैप। कौन सी है? मैग्नेटिक टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 किलोबाइट कितने बाइट्स को दर्शाता है? 8 किलोबाइट्स कितने बाइट्स को दर्शाता है? 8192। 25th का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है, वह कहलाता है। अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है, उसको क्या कहा जाता है? बफर। क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन FTP का तात्पर्य क्या है? FTP की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी गई है, जल्दी से आंसर कीजिए। सो है FTF का तात्पर्य, यानी कि FTF की फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बतानी है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 और ऑप्शन हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रंगीन मॉनिटर में प्राइमरी योजक रंग कौन सा है?
तो रंगीन जो मॉनिटर है उसमें प्राइमरी योजक रंग है। कौन सा होता है प्राइमरी योजक रंग? ये क्वेश्चन आपका कई बार अलग अलग एग्जाम में इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्राइमरी कलर्स होता है वो कौन सा होता है? लाल, हरा, नीला होता है। ये वैसे जीएस का क्वेश्चन भी बन जाता है। कौन सी SQL कमांड का इस्तेमाल बनी हुई टेबल का ढांचा बदलने में किया जाता है? तो किसका करते हैं? अल्टर का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी, टेलनेट। कौन सा हो जाएगा? टेलनेट। कौन सा हो जाएगा? टेलनेट, ऑप्शन सी, टेलनेट। निम्न में से किस केबल में 2 इंसुलेटेड तांबे के तार एक साथ ट्रविस्टेड यानी कि मुड़े होते हैं? तो निम्न में से किस केबल में 2 इंसुलेटेड तांबे के तार एक साथ ट्रविस्टेड यानी कि मुड़े हुए होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, ट्रविस्टेड पेयर। कौन सा होता है? ट्रविस्टेड पेयर। ऑप्शन आपका 31 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। निम्न में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन व संचालन तथा समन्वयन का कार्य करता है? तो निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन, मैनेजमेंट व संचालन तथा समन्वयन का कार्य करता है? कंट्रोल इकाई कौन सी है? कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी। रिलेशन स्कीम में हर टपल को फील्ड्स में विभक्त किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। 33 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रक्रिया रेडी स्टेट में निम्न में से किसके आवंटन का इंतजार करती है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रक्रिया रेडी स्टेट में निम्न में से किसके आवंटन का इंतजार करती है? ऑप्शन बी, प्रोसेसर। किसका करते हैं? प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्शन जिस चिप में होते हैं वह है? तो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्शन जिस चिप में होते हैं वह है रोम। क्या है? रोम। 35 का ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी द्वितीयक स्मृति डिवाइस है? सेकेंडरी जो आपकी मेमोरी डिवाइस होती है वो कौन सी है? ALU है, CPU है, माउस है या मैग्नेटिक डिस्क है? सो क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। MPEG वीडियो है क्या? MPEG जो वीडियो है वो हानिपूर्ण और असममित होती है। असममित होती है, ठीक है ना? असममित। प्रिंटर की इमेज यानी कि चित्र गुणवत्ता को मापा जाता है। तो जो प्रिंटर होता है उसकी जो इमेज है, चित्र है, उसकी गुणवत्ता को मापा जाता है DPI, डॉट्स पर इंच में। किसमें? डॉट्स पर इंच। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 38 का डी। इंस्ट्रक्शन सेट में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन व्यक्त होता है किसमें? तो इंस्ट्रक्शन सेट में जो प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस होता है वो व्यक्त होता है ऑप्शन ए, माइक्रो कोड में। किसमें होता है? माइक्रो कोड में। एड्रेस बस केवल जोड़ता है। एड्रेस बस केवल जोड़ता है। किसको जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन बी, CPU एवं रैम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित होता है? कंपाइलर। क्या है? कंपाइलर। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डाटाबेस में रिकॉर्ड को बनाने, प्राप्त करने व रखरखाव, मेंटेन करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये है आपका DBMS। कौन सा है? DBMS, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करके डिज़ाइन किए गए? ये आपके पूछे जाते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पहली। कौन सी है? पहली, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वीडियो डैश के अनुक्रम से मिलकर बनता है। एक वीडियो डैश के अनुक्रम से मिलकर बनता है, किसके अनुक्रम से? फ्रेम के अनुक्रम से। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG की फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, का इस्तेमाल निम्न में से किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? तो किसको कंप्रेस करने के लिए होता है इसका प्रयोग? वीडियो को। किसको होता है? वीडियो को। नेक्स्ट है AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव प्रारूप किसके द्वारा विकसित किया गया है? सो इसको विकसित किया गया है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है लोडर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डैश करता है। तो लोडर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डैश एक्सी फाइल को मेन मेमोरी में प्रतिपादित करने के लिए रखता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। OSI मॉडल में होती हैं कितनी लेयर? जो OSI मॉडल होता है इसमें टोटल जो कि लेयर्स होती हैं वो होती हैं 7। ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइएगा। ईमेल में BCC का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। SQL का कौन सा क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ परिणाम को शॉर्ट यानी कि क्रमानुसार करने के लिए प्रयोग होता है? तो कौन होता है? ऑप्शन ए, ऑर्डर बाय। नेक्स्ट है SQL का कौन सा प्रकार डाटाबेस एलिमेंट्स बनाने के लिए प्रयोग होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन हो जाएगा DDL। कौन सा है? DDL। निम्न में से कौन सा जॉइन प्रकार RDBM DBMS RDBMS में नहीं है? तो कौन सा जॉइन प्रकार नहीं है इसमें? ऑप्शन सी, बिटवीन जॉइन। कौन सा नहीं है? बिटवीन जॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नेटवर्क का एक टाइप नहीं होता है? लेन होता है, मैन होता है, वैन होता है, ये नहीं होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने ट्रांसमिशन चैनल की उच्चतम एवं निम्नतम आवृत्ति के अंतर को कहते हैं। तो ट्रांसमिशन चैनल के उच्चतम एवं निम्नतम आवृत्ति के अंतर को क्या कहते हैं? बैंड विड्थ कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी। क्या होता है यहाँ पर? बी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ना ये क्वेश्चन दोनों अगर चलते हैं तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मैं आपको नहीं कर पाऊँगी कि 16 होगा 32 होगा, लेकिन ये कैंसिल किया गया था क्वेश्चन बिकॉज यूनिकोड का जो आकार होता है ना, प्रत्येक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए 16 या फिर 32 बिट्स का यूज़ किया जाता है, जो UTF-16 और UTF-32 एनकोडिंग पर निर्भर रहता है ना। और इसके अलावा यह एनकोडिंग प्रत्येक कैरेक्टर को 8, 16, 24 या 32 बिट्स 1 से 4 बाइट्स में दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फिर कोई भी आंसर नहीं होगा। तो मैंने आपको बता दिया है प्रत्येक कैरेक्टर को अगर दर्शाना है तो इसका जो आकार होता है ये 16 या फिर 32 का होता है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर की रिफ्रेश दर को मापा जाता है। जो मॉनिटर होता है उसकी रिफ्रेश दर को मापा जाता है किस में? तो इसको मापा जाता है किस में? हर्ट्ज में। ऑप्शन सी। 56 का ऑप्शन सी। IPv6 का आकार होता है कितना बिट्स? IPv6 का जो आकार होता है वो कितना होता है? कितना बिट्स होता है? ऑप्शन सी 128 बिट्स में होता है। निम्न में से कौन सा रिलेशन अलजेब्रा का ऑपरेटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इक्वी ज्वाइन होता है लेकिन स्क्वायर नहीं होता है। 58 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कुंजी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयुक्त होती? तो ऐसी कौन सी कुंजी है जो कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयोग होती है या प्रयुक्त होती है? फॉरेन की। कौन सी है? फॉरेन की। ऑप्शन हो जाएगा डी। एक फोल्डर में CS से शुरू होने वाली सभी फाइलों को देखने के लिए कौन सी DOS कमांड होगी?
तो यहाँ पर ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा बटन MS एक्सेल में आंकड़ों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है? तो ये होता है शॉर्ट बटन। कौन सा होता है? शॉर्ट बटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन MS एक्सेस में टेबल के डिज़ाइन को संशोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन है जो कि आपका इसमें संशोधित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन ए, डिज़ाइन व्यू। क्या है? डिज़ाइन व्यू। नेक्स्ट आता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी सुविधा आपको अपने कंप्यूटर को पिछली स्थिति में पुनः स्थापित करने की अनुमति देता है? तो ये देता है सिस्टम रीस्टोर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में डिस्क स्पेस खाली करने के लिए निम्न में से किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज़ में डिस्क स्पेस खाली करने के लिए किस टूल का उपयोग होता है? डिस्क क्लीन अप का। किसका होता है? डिस्क क्लीन अप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्न में से कौन सी कुंजियों का प्रयोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किया जाता है या फिर होता है? सो ऑप्शन सी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कुंजी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए प्रदर्शन को प्रथम स्लाइड से शुरू करता है? तो ये है आपका F5। कौन सा है? F5। ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस रिक्वेस्ट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है यहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा ए, सिस्टम कॉल का। किसका होता है? सिस्टम कॉल का। MS पावर पॉइंट 2007 में निम्न में से कौन शॉर्टकट कुंजी दस्तावेज डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करती है? कंट्रोल प्लस H। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक दिए गई स्ट्रिंग को बोल्ड करने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस बी। किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? किसी भी दस्तावेज को सेव करने के लिए जो है कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? सो क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, कंट्रोल प्लस एस का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कमांड MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड्स को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होती है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस F5। क्या हो जाता है? शिफ्ट प्लस F5, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है? सो 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। 72 का भी, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस C कमांड का प्रयोग या कमांड का किस हेतु प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, कॉपी करने के लिए। किसके लिए? कॉपी करने के लिए। MS वर्ड में कमांड कंट्रोल प्लस V प्रयुक्त होती है, तो कंट्रोल प्लस V जो आपकी कमांड है MS वर्ड में, वो प्रयुक्त होती है पेस्ट करने के लिए। किसके लिए? पेस्ट करने के लिए। किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो प्रयोग की जाती है वो है आपका ऑप्शन सी, 75 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस में नई टेबल डिफ़ॉल्ट रूप से डैश में प्रदर्शित होती है? डाटा सीट व्यू में। 76 का ऑप्शन ए। एक डाटाबेस सिस्टम में संबंधित आंकड़ों को निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट संग्रहित करता है? तो एक डेटाबेस या डाटाबेस सिस्टम में संबंधित आंकड़ों को निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो संग्रहित करता है? टेबल। क्या है? टेबल। 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इंटरनेट को जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वेब ब्राउज़र। कौन सा होता है? वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस टूल बार में आपको फॉर्मेट पेंटर टूल मिलेगा? तो किस टूल बार में आपको फॉर्मेट पेंटर टूल मिलेगा? ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड। क्या है? स्टैंडर्ड। वर्ड फाइल का एक्सटेंशंस क्या होता है? तो वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशंस होता है, क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन डी, डैश डॉक, DOC। तो 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। पावर पॉइंट में निम्न में से किस मेन्यू में चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, शेप, क्लिप आर्ट शामिल हैं? किस में शामिल है? इंसर्ट में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है MS वर्ड में वाटरमार्क को प्रवेशित करने के लिए किस कमांड या करने के लिए कमांड किस टैब में समाहित होती है? तो MS वर्ड में वाटरमार्क को प्रवेशित करने के लिए कमांड किस टैब में समाहित होती है? ऑप्शन सी, डिज़ाइन में। किस में होती है? डिज़ाइन। MS वर्ड में हेडर व फूटर किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं? इंसर्ट में आते हैं। किस में आते हैं? इंसर्ट में आते हैं। MS वर्ड में हेल्प विंडो को खोलने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? F1। कौन सी है? F1। 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका MS वर्ड में एक नई डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? Ctrl+N है। कौन सी है? Ctrl+N। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। MS एक्सेल में निम्न में से किसके प्रयोग से एक्टिव सेल को वर्तमान पंक्ति के प्रथम कॉलम पर लाया जा सकता है? इसमें से वैसे कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि होम का यूज़ होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी नहीं, और आयोग ने डिलीट भी किया है ऑप्शन। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और आंसर क्या होगा वो आपको बता दिया है। एक प्रकार का ग्राफिक्स तैयार जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। एक प्रकार का ग्राफिक्स तरीका जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी, मार्फिंग। क्या है? मार्फिंग। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? जल्दी से बताइएगा, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? एक विशेष प्रभाव है जिसका उपयोग स्लाइड शो में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 88 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो ये जिस मोड में प्रिंट होता है उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। इसमें होता है पोर्ट्रेट में। निम्न में से किससे एक चार्ट को प्रदर्शन का हिस्सा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है? किससे एक चार्ट को प्रदर्शन का हिस्सा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट चार्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, MS वर्ड में बॉर्डर और शेडिंग डैश मेन्यू के अंदर होता है। तो MS वर्ड में बॉर्डर और शेडिंग डैश मेन्यू के अंदर होता है। किस मेन्यू के अंदर होता है? फॉर्मेट में। इसमें होता है फॉर्मेट में। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट डैश मेन्यू के अंदर होता है। तो ऑटो करेक्ट किसके अंदर होता है? किस मेन्यू के अंदर होता है? ऑप्शन डी, टूल्स में। किसमें होता है? टूल्स में। कस्टम सेल फॉर्मेटिंग को लाने के लिए दबाते हैं। कस्टम सेल फॉर्मेटिंग को लाने के लिए दबाते हैं कौन सी कीज़? शॉर्टकट की। तो ये होती है आपकी Ctrl+1। क्या होती है? Ctrl+1। यदि एक्सेल का ऑटो कैलकुलेट मोड अक्षम है, यदि जो एक्सेल है उसका ऑटो कैलकुलेट मोड क्या है? अक्षम है, तो फॉर्मूला सेल के मूल्यों को कैसे अपडेट कर सकते हैं? तो इनको जो अपडेट किया जा सकता है वो है F9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका MS एक्सेल है। MS एक्सेल, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी DBMS है? कौन सी जो है वो DBMS है? क्वेश्चन नंबर 96, और इसका आंसर हो जाएगा
MS एक्सेस। क्या है? MS एक्सेस। 96 का ऑप्शन है। निम्न में से किसमें MS एक्सेस डाटा को संक्षेप करते हुए ऐसी रूपरेखा फॉर्मेट बनाता है ताकि उसे प्रकाशित किया जा सके? रिपोर्ट। क्या है? रिपोर्ट को। निम्न में से कौन सा प्रतीक सेल में टाइप करने पर फॉर्मूला बार सक्रिय हो जाता है? ऑप्शन बी। किसमें? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ के किस हिस्से में इंस्टॉल्ड डिवाइस की सूची रहती है ना? विंडोज़ के किस हिस्से में इंस्टॉल्ड डिवाइस की सूची रहती है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, रजिस्ट्री। क्या है? रजिस्ट्री। निम्न में से कौन सी की समूह का प्रयोग सभी खुली विंडोज़ व प्रदर्शन डिस्प्ले को न्यूनतम रखने या करने के लिए होता है? विंडोज़ की प्लस डी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? कंट्रोल। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कुंजी संयोजन MS पावरपॉइंट में पूर्ववत आदर्श की कार्यवाही को उलटने के लिए है? ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस Y। 102 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन डेस्कटॉप पर दिन व समय रखता है? कंसिस्ट रखता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है 103 का ऑप्शन हो जाएगा डी, टास्क बार। किसी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो कमांड होती है 104, ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस यू होता है। नेक्स्ट है, एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, दिए गए स्ट्रिंग को तिरछा इटैलिक करने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि MS एक्सेल में नाउ फंक्शंस डैश डैश देता है। तो MS एक्सेल में नाउ जो फंक्शन है वो वर्तमान दिनांक और समय को देता है। नेक्स्ट है, सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए डैश प्रयुक्त होते हैं। कौन सी की प्रयुक्त की जाती है भाई सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए? ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आपका मेल मर्ज डैश में उपलब्ध है। मेल मर्ज डैश में उपलब्ध है MS वर्ड में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मूल पाठ्य भाग की पृष्ठभूमि में छपा हुआ पाठ्य भाग या चित्र किससे दर्शाया जाता है? इसको दर्शाया जाता है वाटर मार्क। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, MS एक्सेस में डैश का उपयोग करके डाटा को ढूंढा व प्राप्त किया जा सकता है। क्वेरीज। क्या है? क्वेरीज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सामान्य गणितीय समीकरण को MS वर्ड के एक दस्तावेज में डालने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, यहाँ पर MS एक्सेस में एक टेबल डैश डाटाबेस में होता है। एक सेकेंड, हाँ सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, रिलेशन। क्या हो जाएगा? रिलेशन। 114 है, डाटाबेस में प्रत्येक तालिका में एक ऐसा फील्ड शामिल होना ही चाहिए जो एकमात्र रूप से तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। प्राइमरी की। क्या है? प्राइमरी की। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो किस विकल्प का उपयोग करते हैं? 115 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिहर्स टाइमिंग का। किसका करते हैं? रिहर्स टाइमिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 115 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 115 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से कैसे हटा सकते हैं? कैसे हटा सकते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117, निम्न में से कौन सा नोट पैड फाइल का एक्सटेंशन है?
डॉट टेक्स्ट। नेक्स्ट है मेल मर्ज में डाटाबेस रखने वाली फाइल कहलाती है डेटा सोर्स। क्या है? डेटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, MS वर्ड में Ctrl+W शॉर्टकट का प्रयोग डैश होता है वर्तमान खुले दस्तावेज डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। जिप फाइलें हैं तो जिप फाइलें कंप्रेस्ड फाइल होती है। निम्न में से कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट MS एक्सेल में डाटा को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? टेबल। क्या है? टेबल। निम्न में से कौन सा टूल MS एक्सेल में नई टेबल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? टेबल डिजार्ड व्यू। क्या होता है? टेबल डिजार्ड व्यू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ में फाइलों और फोल्डरों को ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर का, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा टूल विंडोज़ के रूप और व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए प्रयुक्त होता है? पर्सोनलाइजेशन सेटिंग। क्या है? पर्सोनलाइजेशन सेटिंग। MS एक्सेल है ना, SUMSQ 1 2 3 का उत्तर क्या होगा? 14। क्या होगा? 14। PDF का तात्पर्य क्या है? PDF का तात्पर्य क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है MS एक्सेल में वर्तमान पंक्ति का नंबर किस फंक्शन के द्वारा प्राप्त होता है? तो यहाँ पर होता है आपका रो के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है 128, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटी तस्वीर का इस्तेमाल प्रोग्राम वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है आइकन का। MS वर्ड में चुने हुए पाठ्य भाग के केस को बदलने के लिए कौन सी कुंजी जोड़ का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर की जाती है Shift+F3, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस है? तो ये आप बताइए जल्दी से, ऑप्शन सी। डैश डैश डेटा में पैटर्न और रुझान देखने के लिए आभासी रूप से आकर्षक होते हैं। चार्ट। क्या होते हैं? चार्ट। MS एक्सेल में एक सेल का पता डैश नाम के बाद डैश नंबर होता है। कॉलम और रो हो जाएंगे। MS वर्ड में निम्न शॉर्टकट कुंजी में कौन सी वर्तनी जांच करने के लिए प्रयोग की जाती है? F7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा डाटा टाइप MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा उपलब्ध नहीं है? इमेज। कौन सा नहीं है? इमेज, ऑप्शन ए। विंडोज़ में कौन सी कुंजी समूह किसी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रश। क्या हो जाएगा? ब्रश। अब देखिएगा आयोग ने क्वेश्चन आपका डिलीट किया हो क्योंकि जो सॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसको मार्जिन बदलने के लिए लेआउट टैब के तहत मार्जिन बटन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रूलर का इस्तेमाल करके भी मार्जिन बदले जा सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपका तो है नहीं, तो इसलिए इसमें तो वही आपका क्या होगा? गलत। यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन अगर यहाँ पर होता लेआउट टैब के तहत या फिर आपका रूलर यहाँ पर, तब आपका आंसर होता भी। चलिए 138 का MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियाँ हो सकती हैं? सो अधिकतम पंक्तियों की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी। MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? ऑप्शन डी। किस शॉर्टकट का उपयोग प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में इलिप्स मोशन एक पूर्व निर्धारित डैश स्कीम है। एनिमेशन। पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? जो थीम्स होती हैं वो होती हैं डिज़ाइन टैब। विंडोज सिस्टम के निम्न में से किस मेन्यू में नया कंप्यूटर हार्डवेयर जोड़ने का विकल्प होता है?
कंट्रोल पैनल का। निम्न में से किसमें विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल सभी सॉफ्टवेयरों को देखा जा सकता है? करेक्ट आंसर कंट्रोल पैनल। क्या होता है? कंट्रोल पैनल। पावर विकल्प विंडोज सिस्टम में किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? सिस्टम एंड सिक्योरिटी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध है? स्टार्ट। क्या है? स्टार्ट। निम्न में से कौन सा MS एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वर्कशीट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लाइन तथा पैराग्राफ स्पेसिंग विकल्प MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन सी इन बिटवीन। कौन सा नहीं है? इन बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149, निम्न में से कौन सा MS वर्ड का एक फीचर है जो आपको वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों की जांच करने की अनुमति देता है? स्पेलिंग और ग्रामर चेकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट प्रस्तुति में ध्वनि प्रभाव जोड़ने के लिए निम्न में से किस फीचर का प्रयोग होता है? सो क्वेश्चन नंबर 150 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ऑडियो टूल्स का। नेक्स्ट अब आते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चंस पे। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। फूलों की घाटी की खोज जो की गई थी वो की थी फ्रैंक स्मिथ। चोमू देवता की उपासना निम्न में से किसके संरक्षण हेतु की जाती है? पशुधन के लिए। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा यहाँ पे, अगर इंद्रमणि बनौनी, इन्हें उत्तराखंड क्रांति दल का संस्थापक कॉमरेड PG जोशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भगत सिंह कोश्यारी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड थे। शोभन सिंह जीना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बल्कि ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ऑप्शन हो जाएगा ये, जो कि आपका गलत है। उत्तराखंड में किस स्थान पर क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध केंद्र स्थित है? सो 154 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, रानीखेत। क्या हो जाएगा? रानीखेत। जमरानी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर प्रस्तावित है? सो जमरानी डैम की बात करते हैं तो ये प्रस्तावित है गौला नदी पर। किस पर है? गौला नदी पर। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद के बारे में घोषणा किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? ऑप्शन डी, 2021 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी? तो खाम पद्धति को लागू किया गया था तराई भाबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोरखा उड़ियार शैलाश्रय कहाँ स्थित है? गोरखा उड़ियार, तो ये आपका जो उड़ियार है ये है भाई डुगरी चमोली के अंदर। अल्मोड़ा जिले के मरतोला में स्थित उत्तर वृंदावन आश्रम के संस्थापक स्वामी कृष्ण प्रेम का वास्तविक नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करिएगा। रोनाल्ड हेनरी निक्सन। ऑप्शन बी। कोशी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? तो कोशी के घटवार कहानी के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो ये लेखक है शेखर जोशी। कौन है? शेखर जोशी। गढ़वाली समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? गढ़वाली समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किया? गिरिजा दत्त नैथानी। नेक्स्ट है, माधुरी बर्थवाल किस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है लोकगीतों का संरक्षण के लिए। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लक्ष्य सेन बैडमिंटन से हैं, बछेंद्री पाल पर्वतारोही हैं, उन्मुख चंद क्रिकेटर हैं, जशपाल राणा निशानेबाज है ना कि मुक्केबाज। ऑप्शन बी। कोशी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कोशी नदी का उद्गम स्थल पिनाकेश्वर है। क्या है? पिनाकेश्वर। 164 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? पटवा डांगर में। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1968 में। कब हुई थी? 1968
8 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या क्या है? न्यूनतम है यानी कि कम है। तो ये है हमारा रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? तो उत्तराखंड में अब जो नगर निगम है वो बन गए हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार 2020-21 में किस फसल की खेती का प्रतिशत उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल था? तो किसका सर्वाधिक क्षेत्रफल था? 169 एंड करेक्ट आंसर डी, गेहूं का। निम्नांकित में से किस अनुसंधानकर्ता ने गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किया है? तो ये किया गया है विलियम सैक्स। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। उत्तराखंड में वर्तमान में कितने विकास खंड यानी कि ब्लॉक हैं? तो उत्तराखंड में वर्तमान में 95 ब्लॉक्स है। निम्नांकित में से उत्तराखंड के किस राजनेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिपादन या प्रतिनिधित्व किया है? जल्दी से आंसर बताइए। सो करेक्ट आंसर विद्यासागर नोटियाल। निम्नांकित में से कौन उत्तराखंड का पुरातात्विक स्थल नहीं है? देखिए, थापली, रणिहाट, धनखल, बाराहोती पास है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? मंदिर और स्थान दिए गए हैं। क्यों कालेश्वर पौड़ी में है, विश्वनाथ उत्तरकाशी में है, गोपीनाथ गोपेश्वर में है, कंडोलिया कहाँ पर है अगर आपसे पूछता है तो जल्दी से बताइएगा भाई। 174 पौड़ी में है। तुम चुप क्यों रहे केदार पुस्तक के लेखक, तुम चुप क्यों रहे केदार पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, हृदयेश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नांकित कवियों में से किस एक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? गिरीश तिवारी गिरदा जी को, है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। निम्नांकित लेखकों में से किनका संबंध उत्तराखंड से नहीं रहा है? जॉर्ज ऑरवेल। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर में या नगर के निकट स्थापित हुआ है? रानीखेत में हुआ है। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथिया नौला स्थित है? ये क्वेश्चन आपके कई बार रिपीटेड है। उत्तराखंड जीएस वाले कंप्यूटर वाले क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है। चंपावत। निम्नांकित में से आपको युग में सुमेलित नहीं है बताना। समाचार पत्र और संपादक दिए गए हैं। सो देखिएगा, अगर बात करते हैं शक्ति समय इसके बिल्कुल बद्री दत्त पांडे हैं, कर्मभूमि के भैरव दत्त धुलिया हैं, तरुण कुमाऊं के मुकुंदी लाल हैं, पुरुषार्थ के मनोहर पंत नहीं है, प्रोफेसर PN झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस नगर में महापौर का पद नहीं है? सो महापौर का पद कहाँ पर? नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा दर्रा भारत तिब्बत व्यापार का हिस्सा नहीं है? ऊटाधुरा। कौन सा नहीं है? ऊटाधुरा है। उत्तराखंड विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी परिषद यूकोस्ट के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये आपका 2023 का क्वेश्चन और इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा डी, दुर्गेश पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गढ़वाल की पुरानी राजधानी चांदपुरगढ़ी के अवशेष किस जिले में स्थित हैं? चमोली में। निम्नांकित में से किस स्थान पर ब्रिटिश प्रशासन या ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए? तो यहाँ पर है कि किस स्थान पर? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बागेश्वर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन लोक गायक या लोक गायिका उत्तराखंड से नहीं है? मालिनी अवस्थी नहीं है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। उत्तराखंड के किस जनपद में नल दमयंती ताल स्थित है? नल दमयंती। नैनीताल। उत्तराखंड विधानसभा में अभी तक कितनी महिला अध्यक्ष रही हैं? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? माणा में। कहाँ पर? माणा में। ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? ऑप्शन डी। 2022 के चुनाव में कितनी महिलाएं उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित हुईं?
8, उत्तराखंड में G20 की बैठक किस स्थान पर हुई? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। ऑप्शन ए रामनगर। ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं? सो यहाँ पर 2 पद। ठीक है ना, 2 पद है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो निर्माणाधीन है, इसमें कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं? ऑप्शन सी 12। निम्नांकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो पंचप्रयाग में कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, है ना, और देवप्रयाग, ये आपके पंचप्रयाग हैं। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है, ना कि भागीरथी का। भागीरथी और अलकनंदा का संगम तो देवप्रयाग में होता है। विष्णु गंगा और अलकनंदा और धौलीगंगा का विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा और नंदाकिनी का नंदप्रयाग। गौचर हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है? तो ये है चमोली में। उत्तराखंड के किस जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चमोली। किस हिमालयन क्षेत्र में कौशानी एक पर्यटन स्थल स्थित है? आपका लघु हिमालय। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कुमाऊं के निम्नांकित कमिश्नरों में कौन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था? हेनरी रैमजे। तो ये थे आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम्स में पूछे गए कंप्यूटर और उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन। आई होप सो ये आपके सभी क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे और रिपीटेड भी हो रहे हैं और आगे भी क्वेश्चन होंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।